जिसे पाने के लिए आप रात के अंधेरों में चोरी छिपे जंगल चले गए, क्या उसे महलों में रहकर नहीं पाया जा सकता था? यशोधरा नदी की धारा की तरह बोलती जा रही थी और बुद्ध किसी मौन शिला की तरह सुनते जा रहे थे। कहते हैं यशोधरा के सवालों में एक पहर बीत गया और अंत में उस बिरहन ने तड़प के कहा, कुछ बोलते क्यों नहीं स्वामी, कुछ तो उत्तर दो। बुद्ध ने यशोधरा के आगे सर झुका लिया और हाथ जोड़ के बोले, जो गया था वो तो आया ही नहीं माते, भिक्षाम देहि। यशोधरा की आंखें अब तक सूख चुकी थीं, लेकिन बुद्ध की इस एक पंक्ति से उसकी आंखों में फिर से घटा छा गई। एक बार फिर आंसुओं के बांध टूट गए। प्रेम और विरह की ऐसी बाढ़ थी ये, जिसमें डूब के यशोधरा यशोधरा नहीं रही। बुद्ध का उत्तर सुन के वो अवाक रह गई। उसे अपने ही कहे शब्दों पर, अपनी ही शिकायतों पर ग्लानि होने लगी। नाहक ही मैंने इन्हें इतने उलाहने दिए, इतनी बातें सुनाई, ये तो सच में वो हैं ही नहीं जो गए थे। ये मेरे सिद्धार्थ नहीं हो सकते, ये कोई और है। यशोधरा ने बुद्ध के आगे हाथ जोड़ लिए और भर्राई हुई आवाज में बस इतना कह सकी, भंते, एक स्त्री के पास उसका सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी पूंजी उसका सुहाग और उसकी संतान होती है। मैं अपना सिंदूर तो 12 साल पहले ही दान कर चुकी हूँ, पुत्र बाकी है, इसे आप लिए जाइए। ये कहते कहते यशोधरा ने राहुल का हाथ बुद्ध के हाथों में थमा दिया।